बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी कुछ ऐसे मौजू पर है। अक्सर ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिस पे बहुत से लोग तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़कों पर गहरा सुकूत तारी था। तारकोल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ये एक मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे नीचे टीलों पर मुश्तमिल था। चार सू गंभीर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार तेजी से उभरी। इसने सन्नाटे के एहसास को मजरू कर दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 के आसपास जबकि लड़की की उम्र 24 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा जेब तन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़की ने मुस्कुराकर लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राजी ना थे। लड़का मुस्कुराकर बोला। घर वाले राजी होते भी तो कैसे? तुम कोई काम भी तो नहीं करते। लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी के हुसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और असबात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की एकदम चौंक कर बोली, सरफराज, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकल लेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो नहीं जाता। लड़की फिर चौंकी। ये शॉर्ट रास्ता है जो हमको जल्द ही दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं? कार बड़ी तेज रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक खामोश रहा और फिर असबात में सर हिलाकर कहा, हाँ, और इसकी तरफ गौर से देखा और फिर बोला, सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। आज के दौर में ये बातें, ये सब महज अफसानवी हैं। इसने सड़क की जानिब देखते हुए जवाब दिया। इस सड़क के मुतालिक जो बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। मेरा मशवरा ये है कि सदफ के जुमले इसके मुंह में ही रह गए। इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली। एक ज़ोरदार धमाका था जो इसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार के बोनट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आंखें थी, जिसकी एक ही झलक इसको नज़र आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी दूर ही चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई और सरफराज का सर स्टीयरिंग से टकरा गया। सर पर लगने वाली चोट कारी साबित हुई जिससे वो फौरन ही बेसुध हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को बुलाया लेकिन इसने हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। इस सड़क से जुड़े तमाम पुरस्कार वाक़यात इसके दिलो दिमाग में घूमने लगे थे। इसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से गुजरेगा तो वो कभी भी इस सड़क से इसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चुनाचा सदफ डरते डरते कार से उतरी। इसने देखा कि कार के बोनट पर बहुत सारा खून पड़ा है। हो सकता है ये इसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनट से टकराई थी, और वो आगे बढ़ी। ये देखकर चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कद आमद मुजस्मे से टकरा कर रुकी है। इसने गौर से इस मुजस्मे को देखा। दूसरे ही पल चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का मुजस्मा है। अंधेरे के सबब इसके खदोखाल ठीक तरह से वाज़ेह नहीं थे। बस इतना हुआ, इसको खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस हुई। वो हैरत और खौफ से इस मुजस्मे को देख रही थी कि अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा